हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फोगट डिस्क्वालीफाइड एगोनी फॉर इंडिया। फोगट डिस्क्वालीफाइड, फोगट अयोग्य घोषित, ठीक है ना। फोगट को किया अयोग्य घोषित। एगोनी फॉर इंडिया, भारत के लिए पीड़ा है, भारत के लिए दुख है, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। फॉरगॉट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। डिस्क्वालीफाई का मतलब अयोग्य, ठीक है ना। क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य, ठीक है ना। फॉरगॉट डिस्क्वालीफाई यानी फॉरगॉट को अयोग्य घोषित किया। एगोनी फॉर इंडिया, और भारत के लिए दुख है। Found overweight by 100 gram, 29-year-old wrestler to return without a medal. Found यानी पाया गया, overweight by 100 ग्राम यानी 100 ग्राम से अधिक वजन पाया गया, 100 ग्राम अधिक वजन पाया गया। 29-year-old wrestler to return without medal, 29 वर्षीय पहलवान to return यानी लौट रही है, without a medal बिना किसी मेडल के यानी बिना किसी पदक के। Found overweight by 100 ग्राम, 100 ग्राम अधिक वजन पाया गया। 29 वर्षीय रेसलर यानी पहलवान टू रिटर्न यानी लौट रही, विदाउट ए मेडल यानी बिना किसी पदक के। पेरिस, इन ए शॉकिंग रिवर्सल ऑफ फॉर्चुनेट, विनेश फोगट वाज डिस्क्वालिफाइड ऑन वेडनेसडे फ्रॉम द ओलंपिक्स आफ्टर बीइंग फाउंड ओवरवेट अहेड ऑफ हर वुमेन 50 kg फाइनल ईयर, leaving her medalless within hour of coming close to unparalleled gold, full stop, ठीक है। इन ए शॉकिंग रिवर्सल यानी एक चौंकाने वाला उलटफेर, ऑफ फॉर्चून यानी भाग्य में एक चौंकाने वाला उलटफेर, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य, फॉर्चुनेट यानी भाग्य में, ठीक है। भाग्य का एक चौंकाने वाला रिवर्सल यानी उलटफेर, ठीक है। विनेश फोगाट वाज डिस्क्वालीफाइड, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेडनेसडे बुधवार को, फ्रॉम द ओलंपिक्स, कहाँ से, ओलंपिक से। आफ्टर बीइंग फाउंड ओवरवेट, ओवरवेट पाए जाने के बाद यानी अधिक वजन पाए जाने के बाद। अहेड ऑफ हर वुमन 50 kg फाइनल ईयर यानी जो उनका जो 50 kg का जो फाइनल था, ठीक है ना, ईयर यानी 50 kg कैटेगरी का जो श्रेणी का जो फाइनल था वुमन के अंदर, वहां पर। लिविंग हर मेडल लेस विद इन हावर, और वह रह गई है, छोड़ दिया उन्होंने या निकल गई है। मेडल लेस यानी मेडल विहीन यानी पदक विहीन, विद इन हावर यानी कुछ ही घंटों में। ऑफ कमिंग क्लोज यानी पहुंचने, कमिंग यानी आ रही थी, क्लोज अनपैरेलल गोल्ड यानी एक एन अनपैरेलल गोल्ड यानी अद्वितीय गोल्ड के करीब आ गई थी वो, ठीक है। अब इसको सिंपल अर्थों में इसका मीनिंग समझते हैं। एक शॉकिंग रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एक इन ए शॉकिंग रिवर्सल ऑफ फॉर्चून यानी एक भाग्य का चौंकाने वाला उलटफेर, ठीक है। विनेश फोगट वाज डिस्क्वालीफाइड, विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, बुधवार को, फ्रॉम ओलंपिक, ओलंपिक से। आफ्टर बीइंग और फाउंड ओवरवेट, उनको पाए जाने के बाद यानी अधिक वजन पाए जाने के बाद। अहेड ऑफ यानी के ऊपर यानी जो आगे, अहेड ऑफ जब भी वर्ड आता है ना के आगे, ठीक है ना, आगे की तरफ। हर वुमेन 50 kg फाइनल ईयर यानी जो वो फाइनल के अंदर पहुंच रही थी 50 किलोग्राम के अंदर तब, ठीक है। लिविंग हर मेडल लेस, और वह हो गई लिविंग यानी छोड़ा उन्होंने, मेडल लेस यानी पदक विहीन, विद इन आवर और कुछ ही घंटों में उनको वह निकली, मतलब मेडल लेस यानी पदक विहीन। कमिंग क्लोज टू एन अनपैरेलल गोल्ड, वह पहुंच चुकी थी, आ चुकी थी, क्लोज यानी बहुत ही निकट, अनपैरेलल अद्वितीय गोल्ड के निकट, ठीक है, स्वर्ण पदक के निकट, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। विनेश हैड स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय becoming the first Indian woman wrestler to reach the gold medal bout in her category on Tuesday night, full stop. विनेश हैड स्क्रिप्टेड, विनेश ने इतिहास लिखा था, स्क्रिप्टेड यानी लिखना, ठीक है, हिस्ट्री यानी इतिहास। विनेश ने इतिहास लिखा था, बाय बिकमिंग बनते हुए, द फर्स्ट इंडियन वुमन यानी पहली भारतीय महिला
रेसलर यानी पहलवान टू रीच यानी पहुंचने वाली द गोल्ड मेडल बाउट गोल्ड मेडल के मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है ना। विनेश हेड स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, विनेश ने इतिहास लिखा था बाय बिकमिंग बनते हुए ए फर्स्ट इंडियन भारतीय महिला रेसलर, पहली भारतीय पहलवान टू रीच यानी पहुंचने गोल्ड मेडल बाउट यानी गोल्ड मेडल के मुकाबले पे इन हर कैटेगरी अपनी श्रेणी में ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार नाइट। ठीक है, आगे बढ़ते। बिफोर दिस मॉर्निंग शी वाज एश्योर्ड ऑफ द एटलीस्ट ए सिल्वर मेडल बट विल नाउ बी कमिंग बैक एम्प्टी हैंड ड्यू टू द डिस्क्वालिफिकेशन फुल स्टॉप। ठीक है। बिफोर दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से पूर्व, सी वाज एश्योर्ड, वह आश्वस्त थी, ऑफ एटलीस्ट ए सिल्वर मेडल, एक रजत पदक के लिए तो वो पूर्णतः आश्वस्त थी। ठीक है। बट परंतु विल नाउ बी कमिंग, परंतु वह अब आएगी बैक एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथों, ड्यू टू द डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता के कारण वो खाली हाथों लौटेगी। ठीक है, वापस देते। बिफोर दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से पूर्व, सी वाज एश्योर्ड, वह आश्वस्त थी, ऑफ द एटलीस्ट सिल्वर मेडल, वह एक रजत पदक के लिए तो आश्वस्त थी। बट विल नाउ बी कमिंग बैक एम्प्टी हैंडेड, परंतु वह अब लौटेगी खाली हाथ, ड्यू टू द डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता के कारण। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द shattered 29-year-old had to be taken the Apollo clinic inside the games village due to severe dehydration early in a day। ठीक है। shattered यानी द shattered का मतलब चकनाचूर। ठीक है। जब किसी का सपना टूट जाता है, जब किसी कोई प्रतिस्पर्धा मतलब किसी कारणवश मतलब वो जीत नहीं पाता या किसी के जो नतीजा परिणाम है उसकी उलट फेर हो जाता तो आदमी क्या होता है, टूट जाता। उसी के लिए ये वर्ड आया द शेटर्ड यानी वह चकनाचूर। 29 वर्षीय चकनाचूर हेड टू बी टेकन द पोलो क्लिनिक यानी चकनाचूर 29 वर्षीय को यानी विनेश फोगट को ले जाना पड़ा। हेड टू बी टेकन, उनको पोलो क्लिनिक के अंदर द गेम्स विलेज यानी खेल में गांव के अंदर, ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण के कारण उनको मतलब चकनाचूर हो गई। अर्लियर इन डे यानी दिन में पूर्व। ठीक है। द शेटर्ड 29-year-old 29 वर्षीय चकनाचूर हेड टू बी टेकन, उनको ले जाना पड़ा पॉलीक्लिनिक इनसाइड के इनसाइड गेम्स विलेज यानी खेल गांव के अंदर, ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन यानी बहुत ही ज्यादा निर्जलीकरण के कारण। अर्लियर इन डे यानी एक दिन पूर्व। ठीक है, दिन में पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। सी वाज फाउंड ओवर वेट बाई 100 ग्राम दिस मॉर्निंग फुल स्टॉप। सी वाज फाउंड, वह पाई गई, ओवर वेट बाई 100 ग्राम दिस मॉर्निंग। सी यानी वह, वाज यानी थी, सी वाज फाउंड वह पाई गई, ओवर वेट यानी बहुत ही ज्यादा मतलब अधिक वजन पाई गई, बाई 100 ग्राम यानी 100 ग्राम अधिक वजन पाया गया, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की तरफ हूँ, ओवर 8 यानी अधिक वजन, बाई कितना ग्राम 100 ग्राम, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रूल्स डू नॉट अलाउ दिस एंड सी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड सेड ए इंडियन कोच फुल स्टॉप। द रूल्स डू नॉट अलाउ यानी नियम यह अलाउ या अनुमति नहीं देता है, नियम इसकी आज्ञा नहीं देता है। एंड सी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया यानी अयोग्य घोषित कर दिया। सेड इंडियन कोच, एक भारतीय कोच ने ऐसा बताया। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA रिक्वेस्ट प्राइवेसी फॉर द रेसलर हु वाज कम्पीटिंग इन हर थर्ड ओलंपिक फुल स्टॉप। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया है उसकी गोपनीयता को, फॉर द रेसलर यानी पहलवान की गोपनीयता को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने निवेदन किया। हु वाज कम्पीटिंग, जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी, इन हर थर्ड ओलंपिक यानी अपने तीसरे ओलंपिक के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कर रही थी, उनकी प्राइवेसी का मतलब गोपनीयता। ठीक है ना। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिक्वेस्टेड यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया प्राइवेसी के लिए। ठीक है, प्राइवेसी फॉर रेसलर की पहलवान की गोपनीयता को लेकर।
हु वाज कंपीटिंग, जो प्रतिस्पर्धा, कंपीटिंग का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, इन हर थर्ड ओलंपिक, अपने तीसरे ओलंपिक की वो प्रतिस्पर्धा कर रही थी। ठीक है। It is the regret that the Indian contingent share news of the disqualification of Vinesh Phogat from the women's wrestling 50 kg class full stop. It is with the regret, ये खेद के साथ, ये खेद है, ये पछतावा है, ये दुख है कि द इंडियन कंटिजेंट का मतलब होता है दल या श्रेणी। ठीक है ना। और ये एक जो सेना की टुकड़ी होती है उसके लिए भी कंटिजेंट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ दल की बात होती है पूरा, जिसके अंदर 8, 10, 15 लोग हो उसको बोलते हैं दल। ठीक है ना, टीम हो पूरी। द इंडियन कंटिजेंट शेयर न्यूज, इंडियन कंटिजेंट ने यानी भारतीय दल ने शेयर यानी साझा की न्यूज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, इस न्यूज का अयोग्यता की ऑफ विनेश फोगाट की फ्रॉम द वुमेन्स रेसलिंग 50 kg क्लास, यानी 50 किलोग्राम की रेसलिंग यानी पहलवानी के अंदर उनकी श्रेणी की। ठीक है ना। इट इज विद द रिग्रेट, यह बहुत ही खेदजनक है, दुखद है, पछतावा की है कि द इंडियन कंटिजेंट यानी भारतीय दल ने शेयर यानी साझा की न्यूज यानी सूचना ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन यानी उनकी अयोग्यता की ऑफ विनेश फोगाट की फ्रॉम द वुमेन्स रेसलिंग 50 kg क्लास, जो कि 50 kg के श्रेणी के अंदर रेसलिंग कर रही थी या पहलवानी कर रही है। Despite the best efforts by team through the night, she weighted in a few grams over 50 kg this morning, full. The IOA stated. Despite the best efforts by the Indian team through the night, despite यानी के बावजूद, the best efforts यानी काफी प्रयासों के बावजूद, बाय द इंडियन टीम यानी भारतीय टीम के द्वारा, द टीम यानी दल के द्वारा, सॉरी इंडियन टीम का नहीं, दल की बात हुई, द टीम यानी दल के द्वारा। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट यानी बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी, द टीम के सबसे अच्छे सर्वोत्तम प्रयासों के बाद, थ्रू द नाइट यानी पूरी रात सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी, सी वेटेड इन ए फ्यू ग्राम, सी यानी उसका वेट किया गया, इन ए फ्यू ग्राम ओवर यानी 50 किलो से कुछ ज्यादा वेट किया गया, दिस मॉर्निंग यानी इस मॉर्निंग को। ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, महिला है इसलिए सी आया। वेटेड यानी वजन किया गया, इन ए फ्यू ग्राम्स, इन फ्यू ग्राम्स ओवर यानी 50 किलो से कुछ ग्राम ज्यादा उसका वेट निकला। ठीक है ना। द IOA स्टेटेड, IOA ने ऐसा बताया, नो फर्दरेंस कमेंट विल बी मेड by contingent at this time, full stop. No further comment will be made. वह कोई भी कमेंट यानी टिप्पणी नहीं करेगा by the Indian contingent at this time, इस समय भारतीय दल यानी भारतीय जो दल है, जो टीम है, वो कोई भी कमेंट नहीं करेगी, इसके ऊपर नहीं बनाएगी, इसके ऊपर at this time यानी इस समय। नो फर्दर यानी नो यानी कुछ भी नहीं, फर्दर यानी आगे, कमेंट्स यानी टिप्पणी, वह कोई भी कमेंट्स यानी टिप्पणी नहीं करेगी। will be made by, no further comment will be made by Indian contingent at this, यानी इस समय जो दल है वो कोई भी कमेंट नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। द इंडियन टीम रिक्वेस्ट यू टू रेस्पेक्ट विनेश फोगाट्स प्राइवेसी, द इंडियन टीम रिक्वेस्ट यू टू, भारतीय टीम तुमसे निवेदन कर रही है, टू रेस्पेक्ट यानी सम्मान कीजिए, विनेश फोगाट की प्राइवेसी यानी विनेश फोगाट की गोपनीयता का सम्मान कीजिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की। द इंडियन टीम रिक्वेस्ट यानी भारतीय टीम जो है वो रिक्वेस्ट निवेदन कर रही, यू टू रेस्पेक्ट यानी तुम्हें सम्मान करना चाहिए विनेश फोगाट की प्राइवेसी यानी उसकी गोपनीयता का। It would like to focus on the competition on hand, it added. It would like, यह would like focus to, यह फोकस होगा, यह पसंद करेगी, फोकस करना है ध्यान केंद्रित करना, ऑन द कंपटीशन ऑन हैंड जो कि आगे है। इट वुड लाइक टू फोकस जो कि आगे जो कंपटीशन है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होगा, मतलब अन्य जो भी खिलाड़ी है जो इस प्रतिस्पर्धा के अंदर है उनका ध्यान केंद्रित रहेगा अगले कंपटीशन एंड अगली प्रतिस्पर्धा के।
इट वुड लाइक टू फोकस, वह ये फोकस रहेगा, एक ध्यान केंद्रित रहेगा ऑन द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के ऑन हैंड जो आगे हैं। इट एडेड इंटरनेशनल रूल्स stipulated that any grappler found overweight at the time weight in ends up the bottom of the final standing full stop। ठीक है ना, इंटरनेशनल रूल अंतरराष्ट्रीय जो नियम है वो अनुबंधित है, ठीक है, नहीं अनुबंधित है। इंटरनेशनल रूल्स स्टिपुलेटेड दैट, अंतरराष्ट्रीय जो नियम है वो अनुबंधित हैं कि एनी ग्रेपलर फाउंड ओवरवेट, यानी एनी ग्रेपलर यानी कोई भी पहलवान पाया जाता है ओवरवेट यानी अधिक वजन का, एट द टाइम ऑफ वेट यानी वेट के समय, एनी ग्रेपलर यानी कोई भी पहलवान फाउंड यानी पाया जाता है ओवरवेट यानी अधिकतम वेट, एट द टाइम ऑफ वेट यानी वेट के समय, इन एंड अप यानी अंत में, एट द बॉटम वो रखा जाएगा, बॉटम यानी सर्वोत्तम नीचे, पिनाकल का मतलब सर्वोच्च होता, बॉटम का मतलब सबसे नीचे, द फाइनल स्टैंडिंग यानी जो वो जो श्रेणी होती है, जो स्टैंडिंग होती है, जो क्रम होता है उसके अंदर सबसे नीचे रखा जाता। कोई भी अगर पहलवान पाया जाता है, एनी ग्रेपलर फाउंड यानी कोई भी पहलवान पाया जाता है ओवर वेट यानी अधिक वजन, एट द टाइम ऑफ वेट यानी वेट इन एंड्स यानी अंत में वेट के अंदर, अप एट द बॉटम ऑफ द फाइनल स्टैंडिंग और उसको रखा जाएगा अंत की श्रेणी के अंदर, जो वो जो क्रमांक है जितने लोगों का उसको अंत में रखा जाएगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।